नमस्कार दोस्तों, कल हमने पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेकंड यूनिट कवर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायद 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। टॉप एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर नहीं इन लोग की हिम्मत है कि क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने निम्न में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। जल्दी से आप लोग बताइए कि गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। तो गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। आप लोग को मैं एक सीरीज सजेस्ट करता हूँ, फ्रीडम एट लास्ट नाइट। आप उसको देखेंगे तो उसमें भी चुनाव के समय सब दिखाई देता है। मतलब उसमें एक हिस्ट्री की, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की पूरी घटना का जिक्र है, और जो आप उसको देख लेते हैं तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मानिए आप लोग कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को पंडित जी का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 14 सूत्री नेहरू रिपोर्ट आता है वो जे एल नेहरू नहीं एम एल मोतीलाल नेहरू उसको, उसके प्रारूप वगैरह सब तैयार करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जी बिल्कुल, ऐसे आसान सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए नेहरू जी ने कैसी अर्थव्यवस्था को उचित माना? भारत के लिए नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को उचित माना। कैसी अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का समर्थन किया? नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का समर्थन किया? तो इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, उसमें इनको पहली बार चुना गया था। किसका कथन है कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? किसका कथन है कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय इतिहास का तार्किक वर्णन नेहरू जी की पुस्तक में, नेहरू जी की किस पुस्तक में हुआ है? तो जो इनकी एक पुस्तक है भारत की खोज, उसमें हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्षमा करिएगा, मेरा सारा फाइल और पेज गिर गया था तो मैं उसको सही करने लगा। चलिए ठीक है। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विश्व इतिहास की जानकारी के लिए नेहरू जी की किस पुस्तक में मिलती है? तो ये विश्व इतिहास की झलक, ये नेहरू जी की पुस्तक है, तो इसमें मिलती है। 14 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अभी आपने पीछे देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर आए थे कांग्रेस के। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कब प्रवेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में 1912 दिसंबर 1912 में प्रवेश किया, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। नेहरू जी की समाजवादी समाज की व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है?
तो इनके समाजवादी जो समाज था उसका मुख्य व्यवस्था क्या है, कल्याणकारी राज हो, ये है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ये भी जो। एक राष्ट्रीय मार्ग, ये भी हो। इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, सामुदायिक विकास योजना कब लागू की गई थी? सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1552 में लागू की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में सम्मानित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने साइमन आयोग का विरोध कहाँ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने साइमन आयोग का विरोध कहाँ किया था? तो ये यूपी की राजधानी लखनऊ में किया था, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है कब हुआ था? तो इनका निधन जो है 27 मई 1964 में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? पिछले पीपीटी में, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए। 23 जुलाई 1856, ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। मराठा और केसरी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे ये सब बाल गंगाधर तिलक थे। भाई बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, आपकी आईपीटी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा व केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1881 में किया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा आप लोग। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उसमें इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। तिलक पर किस विदेशी विचारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो तिलक पर जो है किस मतलब विदेशी विचारक का प्रभाव पड़ा? तो हीगल का भी था, काबूर का भी था और मैजनी का भी था। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस विदेशी ने तिलक को भारतीय शांति का पितामह कहा था? किस विदेशी ने तिलक को भारतीय अशांति का पितामह कहा था? तो ध्यान रखिएगा, सिरोल ने कहा था। शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा कब शुरू की गई? 1893, मुझे लगता नहीं, 1893 में गणेश और 1896 में शिवाजी, और इसमें 1893 में क्या, गणेश उत्सव। गणेश उत्सव, ध्यान रखिएगा आप लोग। दक्षिण शिक्षण सभा की स्थापना कब हुई? दक्षिण शिक्षण सभा की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और ये भी उस समय मतलब स्वदेशी मूवमेंट के साथ पहले इन्होंने मतलब इकट्ठा करने के लिए लोगों को किया था कि लोग आपस में जुड़े। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम? मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो मोहनदास। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे भाई साहब, जल्दी बताइए आप लोग। तो वो इंग्लैंड गए थे। गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कब उत्तीर्ण कर ली थी? कौन से सन में गांधी जी ने वकालत की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर ली थी? तो 1892 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस फर्म के मुकदमे की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे? जल्दी बताओ, किस फर्म के मुकदमे के लिए पहुंचे थे? तो अब्दुल शेख फर्म के लिए, अब्दुल शेख फर्म के लिए। अब्दुल्ला शेख कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल्ला शेख जो था वो कहाँ का व्यापारी था? तो भाई भारतीय व्यापारी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की शानदार सफलता के बाद भारत कब लौटे? गांधी जी कब लौटे? जुलाई 1914 में। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने किस घटना के परिणाम असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप सभी को पता है, चौरी चौरा, गोरखपुर, इस वाले कांड के बाद उन्होंने इसको वापस ले लिया था। गांधी जी को चौरी चौरा हत्याकांड के आरोपी के रूप में कितने वर्ष की सजा हुई थी?
कितने वर्ष की सजा हुई थी भाई साहब? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के समय कौन सी नीति प्रचलित थी? तो दक्षिण अफ्रीका में तो भाई धार्मिक भेदभाव था, जातीय भेदभाव था, रंग भेदभाव था, उपयुक्त सभी था। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम क्या था भाई? तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, बताओ, 2 अक्टूबर 1869। इसका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। चलो, पीपीटी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कोई नहीं, हमको आंसर से मतलब। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी के एक मुकदमे की पैरवी के लिए विदेश में किस जगह पे गए थे? गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी के लिए विदेश में किस जगह गए थे? तो भाई किस जगह गए थे? जल्दी से बताओ। दक्षिण अफ्रीका। वहीं तो गांधी जी फिर बदले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भाई गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसमें गुरु। अब इनके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी कौन थे? एम जी महा एम जी आर महादेव गो एम जी आर महादेव गोविंद रानडे। और फिर गोपाल जी, फिर महा एम के जी। अब इनके ऐसे ऐसे गुरु थे, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु, ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइए आप लोग। 1917 में प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि गांधी जी के आंदोलन बताइए, तो उसमें आपको CA के याद रखना है। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद और खेड़ा कब हुआ था? 1917, 18 और 18, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 द्वारा गांधी जी को कौन सा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था? 1920 में कौन सा आंदोलन चला था भाई? 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने, और ये पहले चंपारण जो था 1917 पहला आंदोलन था भारत में गांधी जी का, और इसी के जरिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। गांधी जी की तो स्ट्रेटजी थी ना भाई हर चीज में। मतलब वो व्यक्ति 1915 में भारत आता है दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में पहला चंपारण आंदोलन करते हैं भाई। इसके बाद जो पॉपुलैरिटी मिलती है, मतलब गांधी गांधी हो जाते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष व्यतीत करने पड़े? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष व्यतीत करने पड़े भाई। समय देना पड़ा। 14 वर्ष राम ने दिया, भगवान हो गए। 20 वर्ष गांधी ने दिया, 20 वर्ष मोहनदास ने दिया, तो वो गांधी हो गए। जिसने समय दिया वो कुछ ना कुछ बना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक में 2 अक्टूबर 1869 में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चंपारण आंदोलन किन मजदूरों के समर्थन में चलाया गया था? चंपारण आंदोलन किन मजदूरों के? तो मील में वो जो नील की खेती करने वाले थे उनके लिए चलाया गया था। किसके लिए? जो नील की खेती करने वाले थे। और मील मजदूर के लिए अहमदाबाद वाला चलाया गया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना, तो देखो उसमें वो तो है नहीं, एनी बेसेंट, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक दिया हो तो हम बाल गंगाधर तिलक को लगाएंगे, ठीक है। कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन ने डाली? सूरत स्प्लिट, हम लोग याद रखते हैं सूरत स्प्लिट, ध्यान रखिएगा। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 7 और शायद 16 में, फिर लखनऊ पैक्ट द्वारा फिर से सही हो गया था। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 में पड़ी, वही सूरत अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष हुआ था?
सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा हुआ था? तिलक द्वारा। किसके द्वारा? तिलक द्वारा। हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने। निम्नांकित कथन किसका है? भाई तो ये कथन आप लोग को किसका लगता है? ये कथन पता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। हमारे समय किसी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक के स्वराज का पड़ा। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था भाई बताओ जल्दी से। 23 जुलाई। 23 जुलाई 1856। 23 जुलाई 1856। तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं। तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है भाई? इसमें तो भाई गीता रहस्य उन्होंने कौन से जेल में लिखा था? ये तो अभी बताया। कौन से जेल में लिखा था? कमेंट करिए। मांडले जेल में किया था। कौन से जेल में किया था? तो मांडले जेल में। ये गीता रहस्य उनका है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास उनका है। दी ओरियन उनका है। दी ओशियन है शायद ये। और उसके बाद द वैदिक एंड वेदांग ज्योतिष भी उनका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलो सारा हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? तो भाई गणपति उत्सव तो है। गणपति उत्सव है। समाचार पत्र केसरी भी है। समाचार पत्र केसरी भी है। मराठा भी है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये वाला जो है वो नहीं है। कौन सा? समाचार पत्र सुधारक नहीं है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं, क्या है? समाचार पत्र सुधारक नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, बाल गंगाधर तिलक पर निम्न में से किस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला? किस राजद्रोह? तो केसरी में प्रकाशित उनके लेखों के कारण। जो केसरी में उनके जो लेख प्रकाशित होते थे उसके कारण इन पर चला था मुकदमा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला था? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है और ये इतना डिस्टर्ब करता है ना, काहे कि समाचार पत्र का नाम अभी आपको बताऊंगा ना, आप भी कहेंगे मराठा है। अब ऑप्शन में आ जाते तो लोग सोचते मराठा तो मराठी में होगा। नहीं, मराठा ही इंग्लिश में था। इंग्लिश में था। और हर बार आने वाला प्रश्न है ये सब। 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस जगह पर की थी? किस जगह पर की थी भाई? किस जगह पर? तो इन्होंने शायद पुणे में की थी। पुणे में की ही थी, कंफर्म है कि पुणे में की थी। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ भी, वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो इनका 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 21 जुलाई 1920। हाँ, 21 जुलाई 1920 में इनका जन्म हुआ था। तिलक के अनुसार स्वराज लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन कौन कौन से हैं? तो भाई ये स्वदेशी है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, सत्याग्रह है। तो चारों है। चारों नहीं है। स्वदेशी है, राष्ट्रीय शिक्षा है, बहिष्कार, सत्याग्रह नहीं है। तिलक के अनुसार सत्याग्रह नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर बी लगाएंगे। 1 2 3। यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा। यह निम्न कथन किसका है? भाई ये कथन आप लोग जान गए होंगे। इस कथन को पढ़ते हैं कि ये बीजी तिलक का है। किसका है? बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो भाई ये पता है, डॉक्टर जकारिया ने भी कहा है, पावेल ने भी कहा है और रजनीपाल दत्त ने भी कहा। तीनों ने इनको कहा ये चीज। तिलक को भारतीय शांति का जनक सिरोल ने अपने किस पुस्तक में कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन एनिस्ट में उन्होंने तिलक को क्या कहा है? भारतीय शांति का जनक। तिलक के अनुसार स्वराज की प्राप्ति का मुख्य स्थान था। भाई अभी हमने इसको ऊपर किया है। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, उपयुक्त सभी। गणपति उत्सव मनाने की प्रथा कब शुरू की गई?
गणपति उत्सव मनाने की प्रथा कब 1893 में और 1896 में शिवाजी। ध्यान रखना, ये दोनों हर बार पूछता है, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। चलिए भाई, हम लोग क्लास ख़त्म कर चुके हैं और अगली क्लास भी हमारी अपलोड हो जाएगी 7 बजे। मुझे लगता है हमारी क्लास रोज़ अपलोड हो जाती है 7 बजे शाम में। 7 बजे शाम में क्लास अपलोड हो जाती है, तो आप लोग क्लास तुरंत देख लीजिए करिए, क्योंकि ज़्यादा देर का नहीं होता, 18 से 20 मिनट का होता है। और मान के चलिए कि 18 से 20 मिनट रोज़ अगर आप देते हैं अपना, तो भाई 100% है कि कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। और एक क्वेश्चन भी क्लिक करिए ना तो सेमेस्टर बचा लेगा आपका। और ये जानिए कि ये प्रश्न जो मैं बताता हूँ ये बहुत सारे एग्जाम में भी काम आने वाला है आप लोगों को, अगर आप लोग को ध्यान रह गया तो। जानिए, रात में अभी मैं टाइम बता देता हूँ आपको कितना बज रहा है, 12:19 हो रहा है। मैं इसलिए रात में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा बाहर का इसमें ना आए वीडियो में। तो मैं साथ दे रहा हूँ भाई, नींद ख़राब करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग भी साथ दीजिए। और साथ कैसे देना है ये आप लोग को पता है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम वीडियो देख लिया करिए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। चलिए चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो बनाना है मुझको अपलोड करने के लिए, और तब तक के लिए बाय। 2 यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट बना के तभी मैं सोऊंगा आज, क्योंकि मैं तीनों फिर शेड्यूल में लगा दूंगा तो वो 7:30 बजे 7 बजे अपलोड हो जाया करेगा। और 7 बजे भाई रिक्वेस्ट है आप लोग की वीडियो एकदम बढ़िया से देख लिया करिए। और कोई भी क्यों एकदम दिक्कत हो ना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 8400 16 57 93। कोई भी दिक्कत हो आप लोग इस पर सीधा कॉल या मैसेज कॉल तो नहीं लगेगा, लेकिन मैसेज करेंगे तो मैं शाम में वही 7:30 बजे क्लास अपलोड होती है तभी मैं देखूँ इसको। और यदि आप लोग करते हैं और कोई दिक्कत होता है तो मैं उस पर बिल्कुल काम करने का एकदम तैयार रहूँगा और तैयारी करूँगा। और कोई भी मतलब आपको दिक्कत हो तो आप मतलब मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये सारे पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसमें डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।